आइए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं नागपुर, जहां प्रधानमंत्री मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती और इसी मौके पर दीक्षा भूमि में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है नागपुर में। हिंदी दोनों बोल लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे, उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां मौजूद हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद। बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती, उन्हें श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री मोदी ने दी और वहां पर अब विजिटर बुक में अपना संदेश लिखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। हमारे संवाददाता मयूरेश गणपति इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूरेश, इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी दें। मयूरेश, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी दीक्षा भूमि में मौजूद, विजिटर बुक में अपना संदेश लिखते हुए, और क्या कुछ कार्यक्रम में है, इसके बारे में और जानकारी दें। जी बिल्कुल, फिलहाल प्रधानमंत्री जो है वो दीक्षा भूमि में है। दीक्षा भूमि में आज आए हैं, इसका कारण यह है कि आज 126वीं जयंती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो उसके कारण आज वो यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे करोड़ी करके एक जगह है, वहाँ पे प्रधानमंत्री जाएंगे। वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट का जो है वो उद्घाटन वहाँ पे करेंगे। उसके बाद वापस वो नागपुर शहर में आएंगे। नागपुर शहर का जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे एक कार्यक्रम है जो नीति आयोग का कार्यक्रम है भीम ऐप को लेके, और वहाँ पे जो उन्होंने पहले एक अनाउंसमेंट की थी भीम ऐप लॉन्च करते वक्त कि कैसे वो लोगों को आकर्षित करने के लिए या भीम ऐप का उपयोग करने के लिए कैसे लोगों को आकर्षित किया जाए, उसके लिए उन्होंने अलग अलग से प्राइजेस रखे थे। तो उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसकी सबसे बड़ी रकम जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। और वो कौन होगा जिसके ऊपर सब निगाहें है कि किसको ये 1 करोड़ रुपए का प्राइज पीएम के हाथ से मिलेगा। बिल्कुल, और एक खास बात, दीक्षा भूमि जहां भारत में बौद्ध धर्म का ये एक प्रमुख केंद्र है, बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान यहाँ पर हुआ और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और इसीलिए यहाँ पर दीक्षा भूमि में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। और क्या खास बातें मयूरेश यहाँ दीक्षा भूमि की हैं, और खासतौर पर ये कार्यक्रम जो आज यहाँ आयोजित किया गया, इसका महत्व? जी बिल्कुल, इसका मैंने जैसे कहा कि एक महत्वपूर्ण दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं आज जयंती है, उसके कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पे आए हैं। आप जैसे तस्वीरों में भी देख सकते हैं, वो दीक्षा भूमि के अंदर है, वहाँ की डायरी में वो मैसेज लिख रहे हैं। और अगर बाहर का माहौल मैं आपको बताऊं तो लोग जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जो है वो पेड़ पे कहीं चढ़ चुके हैं। कुछ लोग जो है वो फुटपाथ के बीच का जो बैरिकेड है उसके ऊपर चढ़ चुके हैं। और हमने देखा कि जैसे ही नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो दीक्षा भूमि की तरफ आया तो लोगों में एक प्रकार का उत्साह था, लोग जो है उनके नाम से नारे लगाने लगे। तो यहाँ का माहौल जो है वो अगर इंग्लिश में कहा जाए तो एक इलेक्ट्रीफाइंग माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी यहाँ पर दीक्षा भूमि का जो ये पूरा स्मारक है उसको विजिट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी उसका मुआयना करते हुए, लेकिन 5 लाख से भी ज्यादा अनुयायियों के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ इसी जगह पर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, इसीलिए इस जगह का नाम दीक्षा भूमि भी है। बौद्ध धर्म का ये एक प्रमुख केंद्र, और हिंदू धर्म छोड़कर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि बौद्ध धर्म को उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनाया था, इसी जगह पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज इस जगह के महत्व को देखते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, विजिटर बुक में संदेश लिखा। उसके बाद जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनके साथ इस पूरे स्थल को देखते हुए, इस भूमि से जुड़े महत्व को समझते हुए, तस्वीरें भी आपके सामने, उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। दलितों के सबसे बड़े नेता भीमराव अम्बेडकर, और सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि पूरे देश के, क्योंकि दलित उत्थान के लिए उन्होंने जितने काम किया, जिस तरह से अपने पूरे जीवन को समर्पित किया, जो संघर्ष किया, उसी को अगर हम जोड़ें वर्तमान से, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से, तो
आज की तारीख उनके इस शासनकाल में बहुत अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने लगातार, चाहे वो भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मस्थली तक जाना हो या फिर आज दीक्षा भूमि का रुख करना हो, इस तारीख के महत्व को देखते हुए और इसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। और आज का ये कार्यक्रम भी उसी कड़ी में एक अहम हिस्सा। मयूरेश, जब जब नाम बाबा साहब अंबेडकर का आता है, हालांकि इससे पहले की सरकारों में भी अहम कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खासतौर पर 14 अप्रैल का दिन, चाहे वो भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर जाना हो या आज दीक्षा भूमि में पहुंचना हो, इस तारीख को बहुत अहम बनाया अपने कार्यक्रमों को लेकर। जी बिल्कुल, इस तारीख को उन्होंने बहुत अहम बनाया और कहीं ना कहीं एक मोदी सरकार जो है वो एक मैसेज देना चाहती है कि इससे पहले ऐसी कंप्लेंट्स आती थी कि दलितों को जो है या बौद्ध धर्म के लोगों को जो है वो मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा रहा है। लेकिन मोदी जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि कैसे वो और उनकी सरकार जो है बुद्ध धर्म के लोगों को हो या दलितों को जो है वो मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है। इस वजह से इस तारीख का और इस कार्यक्रम का जो है वो महत्व है यहाँ पे, क्योंकि हर कोई जानता है कि दीक्षा भूमि क्या है, दीक्षा भूमि का महत्व क्या है और खास करके बौद्ध धर्म के लोगों को या दलितों में दीक्षा भूमि का क्या महत्व है, ये हर किसी को पता है। लेकिन दलितों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसके ऊपर इससे पहले बहुत सी अटकली हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है वो अपने इन कार्यक्रमों से या वहां पे जाके विजिट करके जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहे हैं और उनको भी उनके प्रति एक संदेश भेज रहे हैं कि आप अलग नहीं हो, आप भी हमारा ही हिस्सा हो, भारत का ही एक हिस्सा हो, इस देश का हिस्सा हो। इनमें नागपुर में क्या उनके कुछ और अहम कार्यक्रम है यहाँ से निकलकर? जी बिल्कुल, नागपुर में 2 अहम कार्यक्रम है। यहाँ से दीक्षा भूमि के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो एक थर्मल पावर प्लांट का यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे जो थर्मल पावर प्लांट है करोड़ी करके इलाका है, वहां पे जाके उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद तकरीबन 1 बजे हम वो जो है वापस नागपुर में आएंगे। यहाँ के इंडोर स्टेडियम में जो है नीति आयोग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है भीम ऐप को लेके, जो भीम ऐप नरेंद्र मोदी ने जिसका इनॉग्रेशन किया था और लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो भीम ऐप के इस पूरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। कैशलेस इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ाई जाए, इसके मद्देनजर रखते हुए भीम ऐप जो है एक अहम कदम मोदी सरकार ने उठाया था। तो आज इस भीम ऐप को आधार के साथ कैसे लिंक किया जाए, ये एक कार्यक्रम होगा। और उसी कार्यक्रम में जो है नरेंद्र मोदी, इससे पहले उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो कोई ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे भीम ऐप के थ्रू, उनको जो है वो कुछ इंसेंटिव या फिर आप कुछ प्राइज मनी देंगे। तो आज जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपए की प्राइज मनी जो है वो नरेंद्र मोदी अपने हाथों से इन विजेताओं को देने वाले हैं। तो सबकी निगाहें जो है वो इसी कार्यक्रम के ऊपर है जो दोपहर में होगा कि किसको जो है वो 1 करोड़ रुपए की ये प्राइज मनी मिलेगी और किसने ज्यादा से ज्यादा भीम ऐप इस्तेमाल करके डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसके बाद 2:30 बजे नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे। सबसे अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी का आगमन जब से हुआ है नागपुर में, तब से और नरेंद्र मोदी जब जाएंगे तब तक जो है नागपुर का पूरा आसमान जो है वो नो फ्लाइंग जोन करके डिक्लेयर किया गया है। मतलब नागपुर में जब तक नरेंद्र मोदी नहीं यहाँ से टेक ऑफ करते तब तक कोई भी फ्लाइट लैंड और टेक ऑफ नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये सुरक्षा प्रोटोकॉल तमाम, लेकिन आज के दिन में प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर में कई अहम कार्यक्रम हैं और आज का दिन खास तौर पर चुना 126वीं जयंती भीमराव अंबेडकर की, और इस अवसर पर आधार भुगतान का ऐलान, साथ ही नए भीम ऐप का भी आज प्रधानमंत्री मोदी उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा आधार पे की शुरुआत होगी। तो ये अहम कार्यक्रम नागपुर में ही आज होने हैं। इसके अलावा एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी वहां पर इनॉग्रेशन होना है। लेकिन नागपुर निकलने से पहले दिल्ली में संसद भवन परिसर में भी भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नागपुर के लिए रवाना हुए। दीक्षा भूमि से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद, बीजेपी के कुछ और दिग्गज नेता। दीक्षा भूमि में मौजूद इस पूरे स्मारक का मुआयना प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे बात करते हुए बाबा साहब के जीवन को लेकर और जो वक्त उन्होंने यहाँ बिताया, जिस वक्त वो यहाँ पहुंचे, उसे लेकर तमाम जानकारी लेते हुए।
तस्वीरें हैं जो नागपुर से मिल रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्होंने भीमराव अंबेडकर को दी और उसके बाद कुछ और अहम कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। मयूरेश लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मयूरेश, तस्वीरें भी हम जो देख पा रहे हैं, हमने देखा उन्होंने विजिटर बुक में संदेश भी लिखा, उसके बाद कुछ वक्त के लिए जमीन पर भी बैठे प्रधानमंत्री मोदी। किस तरह की बातचीत यहाँ पर बाकी लोगों से उनकी हो रही है, या जो लोग वहाँ मौजूद हैं कौन कौन है वो जिनसे संपर्क हो रहा है प्रधानमंत्री का? जी बिल्कुल, यहाँ पे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस है, नागपुर के नेता, बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है, बाकी नागपुर भाजपा के जो है आला नेता यहाँ पे सब है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो है वो पूरा मुआवना कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए हैं, लेकिन पीएम बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए हैं। नरेंद्र मोदी ने जब आरएसएस के वो कार्यकर्ता थे, आरएसएस में थे, तब भी बहुत सा समय जो है उन्होंने इस पूरे इलाके में बिताया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस पूरे और सबसे अहम बात यह है कि जब आप दीक्षा भूमि में अंदर जाते हैं तो एक शांत ऐसा माहौल वहाँ पे रहता है। वहाँ पे कोई भी कोई म्यूजिक नहीं होती या कोई साउंड सिस्टम नहीं होती। वहाँ पे लोग जो है वो चिंतन या मनन करने के लिए आते हैं, तो एक शांत ऐसा माहौल रहता है। अंदर की दीवारें जो है वहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर का अब तक का जीवन कैसा था, उनकी शुरुआत कैसे हुई, पढ़ाई कैसे की, क्या क्या कठिनाई उनको आई, उसका जो है वो फोटोग्राफ जो है या कुछ जो है वो पेंटिंग्स वहाँ पे लगाई है। तो नरेंद्र मोदी वो भी देख रहे हैं और विजिटर्स बुक जो है उसमें उन्होंने जो संदेश लिखा है वो भी हम इन दृश्यों के माध्यम से अभी देख सकते हैं। तो फिलहाल नरेंद्र मोदी जो है वो इस पूरे चीजों का जो है मुआवना कर रहे हैं और उनके साथ जो है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं और नितिन गडकरी जो भाजपा के नेता भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी है। प्रधानमंत्री मोदी आज दीक्षा भूमि में मौजूद और उनके इस दौरे से जो अलग अलग तस्वीरें मिल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो इन लोगों से उन्होंने मुलाकात की, श्रद्धा सुमन वहां अर्पित किए, उसके बाद दीक्षा भूमि इस पूरे स्थल का मुआयना उन्होंने किया। दीक्षा भूमि ये वही जगह है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख बाकी अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।